हाँ दोस्तों, तो बात क्या हो रही थी? टोटल इंटरेस्ट। पहले इंस्टॉलमेंट पर 720, दूसरे पर 660, थर्ड पर 600, ऐसे करके 12 टर्म्स है। चलो, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 720, कॉमन डिफरेंस है -60, देयर फॉर एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, 6 इंटू 1440 माइनस 660, 11 माइनस 11 इंटू -60 इज इक्वल टू 6 इंटू 780 विच इज इक्वल टू 4680। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो इतना 12,000 पर इतना इंटरेस्ट होगा, तो टोटल कॉस्ट क्या हुई? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 12,000, तो कॉस्ट प्राइस है ट्रैक्टर की, प्लस इंटरेस्ट 4680, तो कितने में पड़ेगा ये? 16,680, 16,680 रुपीज़ में पड़ेगा। इसीलिए 10%, 12% इंटरेस्ट तो नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको ये समझ आनी चाहिए कि किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 28। मेहंदी अली बाइज अ स्कूटर ऑफ ₹22,000। यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर ₹22,000 है, बट ही पे डाउन पेमेंट, ही पे ओनली 4,000 कैश। कैश मतलब एट द टाइम ऑफ इनिशियल 4,000 का जो डाउन पेमेंट है वो क्लियर किया। रिमेनिंग अमाउंट (22 - 4) 18,000 रिमेनिंग, और बैलेंस अमाउंट है रिमेनिंग और बैलेंस अमाउंट, एंड एग्री टू पे the balance in annual installment ₹1,000। annual installment $1,000 पेमेंट करना है इंस्टॉलमेंट का। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी हुई है? 18,000 माइनस 1,000, तो 18 इंस्टॉलमेंट हुई, प्लस ये जो इंस्टॉलमेंट उसे पे करना है उसमें प्लस क्या ऐड करेगा? प्लस 10% इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन अनपेड अमाउंट। हाउ मच विल स्कूटर कॉस्ट हिम? तो स्कूटर की टोटल कॉस्ट में रेगुलर कॉस्ट तो रहेगी प्लस इंटरेस्ट भी रहेगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट PRN अपॉन 100 की फॉर्मूला। प्रिंसिपल अमाउंट जो रिमेनिंग है बैलेंस 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, नंबर ऑफ ईयर 1 अपॉन 100, तो 1,800 रुपीज़ ये इंटरेस्ट आएगा फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। चलिए, इंटरेस्ट ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला PRN अपॉन 100, लेकिन 18,000 में से 1,000 का तो पेमेंट कर ही देना है,
मतलब बराबर ना। तो बचे गए अमाउंट 17,000, 10% इंटरेस्ट प्लस 1 अपन 100, तो ये होंगे 1700। क्लियर। फिर 1600, इस तरह से आगे बढ़ना है। सो टोटल इंटरेस्ट पेड 1800, 1700, 1600 अप टू 18 टर्म्स तक भरना है। तो SAT इन सबका समेशन n/2 18/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 18 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो होगा -100। देयरफॉर 9 इंटू 3600 माइनस 1700, सो 9 इंटू 1900 इज इक्वल टू 17,100 रुपीज। इतना इंटरेस्ट पे करना होगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर क्या होगी, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर, तो मेन अमाउंट है 22,000 पे करना ही करना है, इंटरेस्ट भी पेमेंट करना ही करना है। तो टोटल 39,100 रुपीज की अमाउंट रहेगी। क्या आप समझेंगे दोस्तों? अच्छा है ना। तो इंटरेस्ट बहुत ही महंगा पड़ता है भाई, नहीं लेना है, लेकिन क्या करें, कभी कभी लेना पड़ता है ना। लोन लेनी पड़ती है भाई, तो कोई बात नहीं। हेलो कार्तिक, आप आ गए भाई? कार्तिक भाई, हाँ आ गए, ऐसा लग रहा है, बहुत दिनों बाद मिले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप पढ़ते होंगे ऐसा मान के हम आगे चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 29 पर फोकस करते हैं। जस्ट क्यों चला गया भाई? अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, जैसे कि मेहंदी जो है अपने 4 दोस्तों को एक लेटर लिखता है। He asked each one of them to copy the letter and mail to your different persons, to 4 different persons, with instruction that they move the chain similarly। देखिए दोस्तों, ये चेन वाली भी बात भी बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले मेहंदी ने जो लेटर लिखी अपने कितने दोस्तों को, तो 4 फ्रेंड्स को। तो इन फर्स्ट सेट लेटर्स आर 4। चलिए सेकेंड सेट में अब वो 4 अपने 4 फ्रेंड्स को लेटर लिखेंगे। He asked to each one of them to copy the letter and mail to 4 different person with instruction that they move the chain similarly। तो फर्स्ट सेकेंड सेट में कितने होंगे, 4 स्क्वायर मतलब 16 लेटर्स होंगे। फाइंड द अमाउंट, अच्छा assuming that the chain is not broken and that is cost 50 पैसे to mail 1 letter। अभी एक लेटर मेल करते हैं तो कॉस्ट ऑफ होगी वो 50 पैसे हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑन पोस्टेज विथ 8 सच सेट ऑफ लेटर इज मेल। तो देखिए अब थर्ड सेट की बात करेंगे तो वो होगा 4 क्यूब
और वो होगा 64। तो द सीक्वेंसेस ऑफ लेटर, फोर, 16, 64, so on. First term is equal to 4, common ratio which is also 4, up to 8 terms, हमें 8 टर्म्स ही जाना है। तो S8 is equal to A into R raised to n minus 1 upon R minus 1, 4 by 3, 4 raised to 8 minus 1। अब यहां पर क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, तो कॉस्ट पर लीटर से भी खोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू 50 पैसे मतलब 0.50 रुपीज। देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू S8 इंटू 0.5। S8 का मतलब है 4/3 इंटू 4:8 minus 1 into 5 upon 10. 20/10 means 2, 2/3, 4:8 minus 1 जो भी है, मल्टीप्लाई 2 8/3 करेंगे तो मिलेगा में 43690। क्लियर दोस्तों, 43,690 रुपीज। तो इतना कॉस्ट होगा टोटल। दोस्तों क्या आप क्लियर हैं? गुड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 में। अ मैन डिपॉजिट 10,000 इन अ बैग। चलो तो अमाउंट डिपॉजिट वो है ₹10,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। हालांकि अभी तो कोई 5% देता ही नहीं है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो चुके हैं। हाँ, लोन लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, लेकिन बैलेंस रखेंगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा भाई। बहुत बढ़िया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 5% पर एनम, एनुअली 5% के हिसाब से। फाइंड द अमाउंट इन 15 ईयर सिंस द डिपॉजिटेड अमाउंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, वही फॉर्मूला PRN/100। उस वक्त अमाउंट होगी 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, 1 ईयर के लिए डिवाइड बाई 100, 0 कैंसल, तो 500 रुपीज इतना इंटरेस्ट होगा। अब दूसरे ईयर में हम देखेंगे तो वैल्यू क्या होगी, वो ऐड हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट क्या कहलाएगी,
अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर वो होगी 10,000 प्लस इंटरेस्ट 10,500। देयरफॉर, क्या आप समझ रहे हैं? तो सीक्वेंस इज तो पहला टर्म होगा 10,000, दूसरा 10,500, फिर 11,000, ऐसे टर्म्स रहेंगे। मतलब फर्स्ट टर्म होगा 10,000, कॉमन डिफरेंस रहेगा पॉजिटिव 500। देयरफॉर पहला जो आंसर है अमाउंट इन द 15th ईयर इज इक्वल टू A15। फॉर्मूला क्या है? A प्लस n-1 इंटू D, और वो है 500। देयरफॉर 10,000 प्लस 14 इंटू 500 वो होगा 7,000, तो वो वैल्यू होगी 17,000, 17,000 रुपीज। चलिए दोस्तों, क्लियर? तो अमाउंट इन 15th ईयर तब जाके इतनी अमाउंट होगी, 5% की बात कर रहे हैं तब। अमाउंट आफ्टर 20 ईयर, इट्स वेरी सिंपल दोस्तों। अमाउंट आफ्टर 50 ईयर हम क्या कहेंगे? तो यहां पर 15th की जगह पे हमें लेना है 20, तो यहां पर सिर्फ हमें क्या लेना है? 20 माइनस 1 होगा 19, है ना? तो वो अमाउंट रहेगी 20,000 रुपीज। अच्छा, अमाउंट इन द ईयर तो 15 है ना, लेकिन यहां पर क्या कहे? आफ्टर 20, तो हम चले जाएंगे 21st टर्म में। ध्यान दीजिएगा, 21st टर्म में चले जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। अमाउंट आफ्टर 20 इयर्स, तो उस वक्त एन क्या लेंगे? 21 लेंगे, ठीक है? तो A21 की वैल्यू होगी 20,000 रुपीज। क्लियर दोस्तों? इस तरह से इंटरेस्ट की हम कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए, एकदम से क्लियर? चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 31 में। अ मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड्स दैट वैल्यू ऑफ मशीन विच कॉस्ट ऑफ मशीन इज इक्वल टू 15,625 rupees, will depreciate each year 20%. 20% का depreciation every year होगा। Find the estimated value at the end of 5 years. अब ध्यान दीजिए दोस्तों, डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो डिक्रीज होता है एवरी ईयर, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट किया जाएगा कैलकुलेशन में। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा ये कॉस्ट है, ध्यान दीजिएगा। बस जरा कैप्चर ले लो। दिवेश माफ कर दो साहब, नहीं काम करो। देवा साहब मैडम चा मंगे गरम गरम
નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરીએ સાહેબ ઉતાર પર જોવા ના દેતા અમારા લેક્ચર ચાલુ છે એટલે હા પણ ભાઈ દિવેશ ચા નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરવાનો બધા એ જ છીએ અને દીવા દિવેશ બધા જોડે ચા નાસ્તો કરજો સાહેબ ₹15,625 देखिए हालांकि इसे हम पहला टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए दोस्तों सेकंड ईयर में क्या है डेप्रीसिएशन जो है वो 20% हमें लेना है तो इस वैल्यू का 20% 20% of 15,625 is equal to 20 into 15,625 डिवाइड बाई 100 तो वो वैल्यू क्या होगी लेकिन हमें जीरो कट करना है 3125 तो टर्म क्या होगा यदि हम इसे फर्स्ट टर्म लेंगे देयरफॉर फर्स्ट टर्म यदि लेते हैं तो 15,625 माइनस 3,125 which is equal to 0, 0, 5, 12,500 क्लियर दोस्तों एकदम से क्लियर इस तरह से सेकंड में जाना है थर्ड में जाना है तो हर एक में इजीली कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए दोस्तों 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100 फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100 होल स्क्वायर ये क्या है इससे इजी होगा बाद में लास्ट में कैलकुलेशन यहां पर बार बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा कर सकते हैं लेकिन ऑड फिगर है इसीलिए है ना तो ये हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट टर्म 12,500 ये होगी वैल्यू 12,500 की फिर अगेन माइनस करना है उसका 20% लेकर के आगे बढ़ना है तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रहेगा है ना दोस्तों तो हमने क्या किया इसी टर्म को ऐसे रहने देते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर at the end of 5 years we require A5 और T5 एक्चुअली देखिए दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा कि एट द एंड ऑफ 5 ईयर हम 6 में चले गए क्योंकि हमने ये टर्म को फर्स्ट टर्म कंसीडर नहीं किया यदि इसे फर्स्ट टर्म कंसीडर करते हैं तो 6 ले सकते हैं ध्यान दीजिएगा दोस्तों अच्छी तरह से सो A5 इज इक्वल टू इसे हम फर्स्ट टर्म कहा हमने ऐसे फिफ्थ टर्म तक जाना है तो देखिए फर्स्ट टर्म होगा सेकंड टर्म होगा फिफ्थ टर्म क्या होगा 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100 रेज टू 5 क्लियर ये वैल्यू क्या होगी 15,625 इंटू 80/100 रेज टू 5 25 100 होता है 1 माइनस 1/5 होल रेज टू 5 15,625 इंटू
4 की जो 5 पावर होगी वो 1024, और 5 की 5 पावर होगी वो 625 इंटू 5, 5 की 4 पावर इंटू 5, इन सब का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन 5120। डेप्रीसिएशन एवरी ईयर डिक्रीज होता है, इसलिए हमने माइनस लिया हमने, ठीक है ना दोस्तों। तो एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years ₹5120 रुपीज। इज इट क्लियर? हेलो डियर फ्रेंड्स, चलिए एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 32 ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा, 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ध्यान दीजिएगा, 150 वर्कर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। इनमें से 4 वर्कर्स ड्रॉप आउट ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन पर 4 वर्कर निकल गए। 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप आउट ऑन द थर्ड, तो थर्ड में और 4 कट हो गए। एंड सो ऑन, तो 4 वर्कर्स जो है एवरी डे में रिड्यूस होते जा रहे हैं। इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो हम पहले एज्यूम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ डेज in which the work is completed be n days हम assume करते हैं। According to the given question, 4 workers drop every day, so sequence of the workers इज, पहले दिन 150 टोटल, दूसरे दिन 4 लेफ्ट हो गए, तीसरे दिन और 4 लेफ्ट हो गए, एंड सो ऑन होता ही रहता है। ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात क्या कही है, इट टूक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। ध्यान दीजिएगा, हमने जो एज्यूम किया था उनमें से 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क, 8 दिन के बाद में वर्क कंप्लीट होता है। ध्यान दीजिएगा, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हु वुड हैव वर्क फॉर ऑल डेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स who would have worked for all n days, लेकिन उन्होंने 8 दिन तो एक्सटेंड किया है, तो यहां पर वैल्यू क्या होगी, 150 इंटू n-8 ये होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहां पर हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 150 एंड द d इज इक्वल टू -4, क्योंकि 4 ड्रॉप होते जा रहे हैं। देयरफॉर Sn की जो फॉर्मूला है वो है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। देयरफॉर n/2 इंटू 2, a मीन्स 150, n-1 एंड d इज इक्वल टू -4। और यहां पर जो कैलकुलेशन है 150 इंटू n-8, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्या आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से? यदि 4 वर्कर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं तो इट टेक्स 8 मोर डेज, 8 दिन ज्यादा लगेंगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। लेकिन मान लीजिए 150 इतने वर्कर होते,
एक भी वर्कर डिक्रीज नहीं होता, तो 8 दिन पहले ये खत्म हो जाता है ना। तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमने कैलकुलेट किए तो 150 एक दिन के लिए, और जितने भी डेज में कंप्लीट होना था उससे 8 दिन पहले खत्म हो जाता यदि एक भी वर्कर ड्रॉप नहीं लेता तो। क्या आप समझ रहे हैं? इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, 150 इंटू n-8 लिया। और हालांकि टोटल डेज को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशन होता। चलो क्लियर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 150n माइनस इज इक्वल टू, यहाँ से हम 2 कॉमन लेकर के n रखेंगे, 150 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2। क्लियर। इसे एक्सपांड करेंगे तो 150n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n। तो 2n स्क्वायर सभी टर्म को राइट साइड लेके जाते हैं, 150n यहां से कैंसिल होगा, माइनस 2n माइनस 1 2 0 0 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन, n स्क्वायर माइनस n माइनस 600 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स यहां पर गिराएंगे इसके, n माइनस 25 n प्लस 24 इज इक्वल टू 0, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n plus 24 is equal to 0, n is equal to 25 and n is equal to minus 24. Negative number of days are not possible, ये possible नहीं है, तो n is equal to 25, it means work was completed in 25 days. आंसर रहेगा work was completed इन 25 डेज। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। तो हेलो डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। यदि कोई भी डाउट्स है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में या तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिएगा और आगे बढ़िए।